ही ultimate है वो है mind। हेलो स्वामी। हाँ बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, हमारे हमारे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है वो है माइंड। हम्म। तो कुछ समझने के लिए कुछ करने के लिए मन और बुद्धि का हमेशा उपयोग करना पड़ता है। तो ध्यान में जिन्हें भी विचार शून्यता का अनुभव होता है, तो क्या विचार कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं और जैसे ही ध्यान से वो बाहर आता है तो विचार अपनी जगह वो फ्लो होना चालू होते हैं और वो व्यक्ति क्या उन विचारों को सिर्फ देखता है। क्या नहीं समझे देखने नहीं का? नहीं नहीं नहीं। ध्यान का अनुभव मतलब ये नहीं है कि विचार फ्रीज हो जाते हैं। ये धारणा आपकी गलत है। मतलब विचार जो मन का जो स्वभाव है, सतत विचार की धारा हमेशा चलना, तो वो स्थिर हो जाते हैं शांत खेल के बाती। और वो अपने आप में अपने स्वभाव में जैसा भी कहते हैं या वो बोध में वो अमृत में वो स्वाद लेता है। तो मन या अहंकार से हट जाता है, कुछ देर के लिए विचार होते नहीं है मन में। फिर बाद में जैसा ही वो अनुभव से बाहर आता है तो विचार तो वो फ्लो होते हैं स्वामी जी। तो क्या वो विचार फिर उसके बस में कुछ नहीं है, तो वो देखता है कि ये बस विचार चल रहे हैं, उनसे जुड़ता नहीं है। तो उस व्यक्ति को तो कुछ कहना है या कुछ समझना है, तो वो विचारों का बुद्धि का तो उपयोग करना पड़ेगा या वही स्थिति में रहता है विचार शून्यता की, ये जानना चाहिए। पहली बात तो ध्यान में विचार नहीं खोते। ध्यान का जो अनुभव है इसका अर्थ समझ लो। कोई कहता है ना मुझे स्वाद लगा, तुम जो कहते हो कि विचार खो गए कुछ पलों के लिए, वो तो पत्ते हैं। असली बात क्या होती है कि तुम खो जाते हो कुछ पलों के लिए, तुम मर जाते हो, मिट जाते हो, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं बचता है। और जब तुम्हारा अस्तित्व नहीं बचता है और तुम देख भी रहे हो कि शरीर ध्यान कर रहा है, बैठा है, और कुछ पल के लिए खो गया, उस पलों में तुम उस अस्तित्व के हिस्से हो जाते हो। तो स्वामी जी उस टाइम को विचार की जो प्रक्रिया है वो चलती है या वो रुक जाती है, ये जानना चाहता नहीं, वो वापस लौटोगे तो वो श्रृंखला चालू ही हो जाएगी ना, हूँ। हाँ, तो क्योंकि वही वो तो। आदत है हमारी पुरानी। हाँ, वो तो आदत है। वही तो बात है ना, वो जो बिना वजह विचार करने की जो आदत है ना, वो बहुत घनी है, जन्मों जन्मों की है। मन की वो गहरी आदत है। मन का स्वभाव समझो पहले। जब तक मन है तो ये बेचैनी रहेगी। क्यों? क्योंकि मन इस पल में जीना नहीं चाहता। मन का स्वभाव है, वो तो अगले पल में जिएगा या पिछले पल में जिएगा, या तो भविष्य में जिएगा या तो भूतकाल में जिएगा। इस पल में मन जीना नहीं चाहता, क्योंकि मन जानता है अगर मैं इस पल में प्रवेश करूंगा तो मुझे मिटना पड़ेगा, मुझे खोना पड़ेगा। ध्यान है क्या? इस पल में आने की कला, इस पल में जीने की कला। जैसे ही तुम इस पल में आते हो, तुम शुद्धतम अपने देखने के स्वरूप में प्रवेश करते हो। ध्यान का मतलब ही इतना है, तुम देख रहे हो। उस देखने में कभी भी वो समय आ सकता है, वो घटना घट सकती है कि तुम पूरी तरह खो जाते हो। तुम खो जाते हो मतलब मन खो जाता है, भले कुछ पलों के लिए सही। उसी का स्वाद है, वो खोने का स्वाद है। ध्यान का कोई भी अनुभव पाने के अर्थों में नहीं है। और अगर तुमने पाने के अर्थों में ध्यान को समझा तो तुम चूकते रहोगे, क्योंकि पाने का अर्थ ही इतना होता है कि भविष्य। पाता कौन है? जो भविष्य में जीता है। तुम सोचोगे आज ध्यान का स्वाद लगा, कल मैं उसे उपलब्ध करूं फिर से, तो कभी ना हो पाएगा। वो तो होगा तो होगा, वो तो तुम्हारे खोने की क्षमता, तुम्हारी सरेंडरनेस, उस पर निर्भर करता है। तुम जब मिटने को ही तैयार हो, मरने को ही तैयार हो, तो तुम्हारे ध्यान को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तुम पाने के अर्थों में कि कल बहुत मजा आया इसलिए आज मैं फिर से पालू उसे, तो चुकोगे।
तो ध्यान घटेगा ही नहीं, कितनी ही कोशिश कर लो, क्योंकि वो कोशिश में जाने अनजाने तुम करता बने रहो। वो बह नहीं पाएगी नदी, तुम तैरते रहोगे, और तैरते तैरते थकोगे एक दिन, हारोगे एक दिन, ऊर्जा चली जाएगी। बहने में ऊर्जा नहीं जाती, तुम अस्तित्व के हिस्से हो जाते। तो वो समर्पण घटता ही तब है जब तुम छोड़ते हो या कुछ उपलब्ध करना है वो भाव निकाल देते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ध्यान को उपलब्धि के अर्थों में कभी भी चित्रित मत करना, क्योंकि वो चित्रण तुम्हें परेशान करेगा, पीछे जाके आगे जाके बहुत परेशान करेगा, क्योंकि तुम हमेशा राह देखोगे। ये जो सारे लोग 20, 30, 40, 50 साल से जो ध्यान कर रहे हैं ना, वो वही राह देख रहे हैं कि ध्यान से कुछ उपलब्ध होगा। ठीक से ध्यान करूंगा तो समाधि घटेगी, ठीक से ध्यान करूंगा तो बुद्धत्व उपलब्ध होगा। ये राह देख रहे हैं और कुछ नहीं है। वो राह देख रहे हैं तो उन्हें पता नहीं है, मन का नियम, कि राह देखने में जाने अनजाने तुम भविष्य में चले जाते हो और तुम वर्तमान से चुप जाते हो। उन्हें भ्रांति होगा कि 1 घंटा मैंने नाचा, 1 घंटा कूदा, 1 घंटा बैठा, मेरा ध्यान घटा। वो ध्यान नहीं घटा है। ध्यान तो खोने की कला है, मिटने की कला है, और जो ठीक से खोता है अपने को, जो मिटता है, वो ध्यान को उपलब्ध हो ही जाता है। ये उसका परिणाम। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी?